नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं हूं निधि शिमाली, आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर, और स्वागत है आपका अपने इस आध्यात्मिक परिवार में। आज मैं इम्पॉर्टेंट वीडियो का सेकंड सेगमेंट लेकर आई हूं, जो कि है गुरु का राशि परिवर्तन। पहले मैंने मेष, वृषभ और मिथुन, इन 3 राशियों के लिए गुरु के राशि परिवर्तन की जानकारी दी। ये राशि परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं। 18 अक्टूबर शनिवार रात्रि 9:39 पर होने वाला है, और गुरु मिथुन राशि से कर्क राशि, जो कि गुरु की उच्च की राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे और फिर 5 दिसंबर तक वहीं रहेंगे। ये जो राशि परिवर्तन है, ये 48 दिनों का राशि परिवर्तन है। वैसे तो गुरु लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, परंतु इस बार गुरु अग्रगामी होकर अगले साल जो गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है, उसका ट्रेलर दे रहे हैं। यानी वो जो पिक्चर है, उसका ट्रेलर के रूप में आप इसको ले सकते हैं। यानी ये राशि परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट सभी राशियों के लिए रहेगा। गुरु को हम ज्ञान, धर्म, भाग्य और समृद्धि का कारक मानते हैं, और मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में, जो कि गुरु की उच्च की राशि है, उसमें गुरु का प्रवेश करना एक साधारण राशि परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय है जब गुरु सभी राशियों को कुछ न कुछ पॉजिटिव देकर जाएंगे। ये जो टाइम पीरियड है, ये भाग्य चक्र को तेजी से घुमाएगा। कुछ लोगों के लिए ये अवसरों की बरसात करेगा, तो कुछ लोगों के लिए ये नई दिशा दिखाने वाला रहेगा। अब जान लेते हैं कि गुरु का ये राशि परिवर्तन कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, और किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी होगी। सबसे पहले गुरु के गोचर की इस राशि परिवर्तन की बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। अब आपके लिए गुरु की बात करें तो कर्क राशि में ही गुरु आ रहे हैं, और यहाँ पर गुरु उच्च के परिणाम देते हैं, शानदार परिणाम देते हैं। अब गुरु की यहाँ पर स्थिति की बात करें तो गुरु अगर आपकी राशि में आ गए हैं, तो यहाँ पर वे हंस नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। और गुरु जब भी किसी राशि में बैठते हैं, वैसे तो स्थान हानि करते हैं, पर केंद्र में गुरु के रिजल्ट शानदार मिलते हैं। अपनी उच्च की राशि में गुरु उच्च के हो गए हैं, जोरदार परिणाम से आपको अवगत कराएंगे। इस समय बहुत मैच्योरिटी से आप डिसीजन लेंगे। अब तक जो एक मानसिक अस्थिरता आपके कामों में रहती थी, एक डाउट आप अपने आप पर करते थे, सेल्फ डाउट जो आप करते थे, वो खत्म हो जाएगा। गुरु आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, आपको एक सही डिसीजन की तरफ आगे बढ़ाएंगे। वहीं मान सम्मान, प्रसिद्धि, वैभव, धन, संपदा, सब कुछ गुरु आपको दिलाएंगे, क्योंकि कर्क राशि में ही आ गए और अपनी उच्च की राशि में बैठकर वे आपको शानदार परिणाम दिलाने वाले हैं। अब गुरु यहाँ पर आपके 6th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं, और 6th और 9th हाउस यानी अगर रोगों से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो दूर हो जाएगी, शत्रुओं का नाश होगा, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस समय रुपए पैसों से संबंधित मामलों में नुकसान की स्थितियों को भी आप अपने डिसीजन मेकिंग से टाल सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपके भाग्य को जगाने वाला भी रहेगा। आप जो भी पेंडिंग कार्य है उनकी लिस्ट बना लें, उनको फटाफट से पूरा कर लें, क्योंकि वे सब काम आपके पूरे हो जाएंगे। नए कार्यों की शुरुआत भी कर पाएंगे। अगर कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फंड की व्यवस्था हो जाएगी। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन अधिक लगेगा। स्पिरिचुअल यात्राएं आपके द्वारा की जाएगी और स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। गुरु की दृष्टि, अब गुरु जैसे ही आपकी राशि में आए तो गुरु 2 त्रिकोण और एक केंद्र स्थान पर दृष्टि डालेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जो कि स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में आ रही दिक्कतों को दूर कर देगी। करियर को लेकर अगर आपको कंफ्यूजन था तो अब वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग करियर को लेकर इंप्रूव होगी। कुछ अच्छे ऑप्शन भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, और यहाँ पर विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी। संतान सुख में वृद्धि होगी, वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। बिजनेस को लेकर कुछ बड़े फैसले आपके बड़े ही पॉजिटिव निकलते हुए दिखाई देंगे। गुरु की नवम दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर गुरु आपके 9th हाउस पर, भाग्य पर दृष्टि डालेंगे, जो कि गुरु का खुद का स्थान है, और यहाँ पर उसमें बैठे शनि पर भी गुरु की दृष्टि रहेगी, जो कि शानदार परिणाम आपको दिलाती हुई दिखाई देगी। कर्म का बेहतर रिजल्ट, बेहतर ऑप्शन, पढ़ाई में जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए बनाए हैं, उन गोल्स को आप बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को विशेष सफलता मिलेगी। अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो कर्क राशि वालों के लिए ये जो गुरु का राशि परिवर्तन है, ये जबरदस्त परिणाम दिलाएगा।
आपको क्या करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने से पहले आपको भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का ध्यान करना है। वहीं गुरुवार के दिन केले के पेड़ को सींचें और उसके नीचे एक घी का दीपक जरूर जलाएं। सोने को धारण करके जाएं, यानी गोल्ड पहने, और अगर आप पुखराज की अंगूठी पहनते हैं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर, तो वो भी आपके लिए कमाल का काम करेगी। अब जान लेते हैं सिंह राशि के बारे में। आपके लिए गुरु 12th हाउस में बैठकर उच्च के हो रहे हैं। ये जो समय है, ये जो स्थान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। यहाँ इंसान के खर्चे बहुत हो जाते हैं, फालतू के एलिगेशन लग जाते हैं, उसका मन भटक सा जाता है अलग से, और कुछ समस्याएं भी इस स्थान में आती है। परंतु ये विदेश का भी स्थान है। यहाँ पर बैठकर व्यक्ति विदेश यात्राएं बहुत करता है, विदेश यात्रा का सपना पूरा होता है, और ये सब चीजें आपके साथ घटित होने वाली है। विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा हो जाएगा। गुरु आपको धन सुख सौभाग्य सबसे वृद्धि करेंगे। इस समय आपके झूठे एलिगेशन खत्म हो जाएंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, आपकी कुछ बड़ी इच्छाएं भी पूरी होगी। अब गुरु आपके 5th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, और इन दोनों स्थानों के हिसाब से भी गुरु के रिजल्ट जबरदस्त मिलने वाले हैं, क्योंकि उच्च के हो गए हैं। इसीलिए यहाँ पर करियर से संबंधित जो भी समस्या है वो दूर होती हुई दिखाई देगी। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहने वाला है। स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उससे कई गुना अधिक अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। संतान से संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे और संतान आपको गौरवान्वित भी महसूस करवाएगी। वहीं इस समय गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे, विदेश यात्राओं के सपने आपके पूरे होंगे। इस समय आप एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलेंगे तो आपको सफलताएं भी दुगनी मिलेगी, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि अपने स्थान पर यानी 8th हाउस पर पड़ रही है, और यहाँ पर बैठे शनि पर भी पड़ रही है। शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ना आपके 7th और 6th हाउस को भी बेटर कर देगी, क्योंकि उस दोनों स्थानों के स्वामी शनि हैं और वे गुरु से दृष्ट हो रहे हैं। इसीलिए ये जो टाइम पीरियड है ये सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे अचानक धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा। अचानक जो आपके सपने वो पूरे हो जाएंगे, अचानक आपके कुछ काम पूरे हो जाएंगे, इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होगी। अब गुरु की 7वीं दृष्टि की बात करें तो वो शनि के घर यानी 6th हाउस पर पड़ रही है। रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, आप अपने आप को फिजिकली फिट महसूस करेंगे। जो शत्रु अब तक आपको तंग कर रहे थे और आप उनका तोड़ नहीं निकाल पा रहे थे, अब आपके सामने उनका तोड़ होगा और वो आपको परेशान नहीं कर सकेंगे। वहीं ये जो टाइम पीरियड है मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाकर आगे बढ़ने का भी रहेगा। इस समय रुपए पैसों से संबंधित नुकसान की भरपाई भी आप कर पाएंगे। अब गुरु की 5वीं दृष्टि की बात करूं तो 5वीं दृष्टि गुरु की आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, जो कि भूमि भवन वाहन का स्थान माना जाता है। ये टाइम पीरियड मात्र भूमि से अच्छा लाभ दिलाएगा, माँ से बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा, इन सुखों में वृद्धि करेगा, भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। और इस समय अगर आर्थिक परेशानियां चल रही थी तो वो सब सॉल्व हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि वालों के लिए भी गुरु बहुत अच्छे जबरदस्त परिणाम दिखाते हुए दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन गाय को आप पीली रोटी बनाकर यानी रोटी में आटे में हल्दी डालकर रोटी बनाएं और वो रोटी खिलाएं। अपने खाने से सबसे पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें और वो गौ माता को जरूर खिलाएं। गुरुवार के दिन आप भगवान विष्णु के मंदिर जाकर उनके ऊपर पीला भोग, पीली मिठाई का भोग जरूर चढ़ाएं। तो ये आपको कार्य जरूर करना है। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपके लिए ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है गुरु का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गुरु आपके लाभ भाव में उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पर एक तो लाभ भाव ऐसा ग्रह है कि वो वहां पर कोई भी ग्रह बैठे अच्छे रिजल्ट देता है, और फिर उच्च का हो जाना बहुत ही जबरदस्त परिणाम दिलाएगा। और वैसे भी देखिए यहाँ पर बैठकर आपके बड़े भाई बहनों से रिलेशनशिप और अच्छी होगी, आपके मित्रों से आपको सहयोग अच्छा मिलेगा, आपके सर्कल में वीआईपीज जुड़ेंगे। और गुरु चूंकि आपके 4th और 7th हाउस के लॉर्ड है, 2 केंद्र स्थानों के स्वामी हैं, तो इन दोनों स्थानों के रिजल्ट भी आपको जबरदस्त मिलेंगे। व्यापार में आप अचानक से अच्छी उन्नति और प्रगति प्राप्त करेंगे, आपकी एक अच्छी ब्रांडिंग होती हुई दिखाई देगी, आपके सपने पूरे होते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये टाइम पीरियड आपकी आर्थिक स्थिति को और उन्नत करेगा। नई वाहन की खरीदारी करेंगे, नई प्रॉपर्टी लेंगे, नई घर का सपना आपका पूरा होगा, माँ से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। यानी गुरु हर तरीके से आपको बहुत अच्छे और जबरदस्त परिणाम दिखाएंगे।
अब गुरु की दृष्टियों पर आऊं तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर, और गुरु की नवम दृष्टि अपने ही घर सप्तम भाव पर पड़ रही है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पंचम दृष्टि की बात करूं, छोटे भाई बहनों से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे, परिवार एक हो जाएगा, पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा, इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होगी, राजनीति से संबंधित जो भी अटके हुए काम है वो पूरे हो जाएंगे, राजनीतिक अभिलाषाएं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी होती हुई दिखाई देगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, संतान सुख में वृद्धि होगी, संतान प्राप्ति की अभिलाषा कर रहे दंपतियों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। ये टाइम पीरियड संतान से संबंधित शुभ समाचार भी आपको दिलाएगा, आप अपने बच्चों के प्रति प्राउड फील करेंगे। शिक्षा अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त सफलता वाला रहेगा, प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। वहीं विद्यार्थियों के लिए ये समय लक्ष्य प्रदान रहेगा, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहेगा और आपकी अपेक्षाओं से ज्यादा बेहतर रहेगा, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और गुरु की नवम दृष्टि की बात तो मैं पहले ही, क्योंकि ये गुरु का खुद का स्थान है और नवम दृष्टि गुरु के खुद के स्थान यानी सप्तम भाव पर पड़ रही है, वहीं शनि पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि आपके पंचम और आपके षष्ठम इन दोनों स्थानों को भी और बेहतर कर रही है। यानी ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त परिणामों से आपको अवगत कराएगा। कई सारी समस्याएं दूर होगी, कई रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अटके हुए पैसे भी आपको मिलेंगे। यानी गुरु आपको हर तरीके से बहुत ही बेहतर परिणाम दिखाते हुए दिखाई देंगे। अब ये कन्या राशि वालों को गुरु के और अच्छे परिणामों के लिए एक मोरपंख अपने पास रखना चाहिए। मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है, चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा बनाता है, नेगेटिविटी को खत्म करता है, वास्तु दोष को दूर करता है। इसीलिए आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भी मोरपंख का बंच लगाइए, अपने साथ एक छोटा सा मोरपंख हमेशा कैरी करके रखिए। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, भगवान श्री कृष्ण की कृष्णाष्टक का पाठ आपको जरूर करना है और लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। घर में राधा कृष्ण हो तो रोजाना आप उनकी सेवा करें, उन्हें प्रसाद चढ़ाएं और उस प्रसाद को जरूर ग्रहण करके जाएं। गुरुवार के दिन पीली वस्त्र आपको पहनने हैं और आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को भी पीले फल या पीले प्रसाद का भोग लगाना है। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके गुरु को और ज्यादा मजबूत करेगा। और ये 3 राशियों के मैंने आपको डिटेल दी है, यानी कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए ये वीडियो है। तो अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल में कोई भी कर्क, सिंह या कन्या राशि का है तो उसे इस वीडियो को जरूर सर्कुलेट करें, ताकि उन्हें भी गुरु की राशि परिवर्तन का ज्ञान हो, वो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सके और उस हिसाब से आप और अधिक स्ट्रैटेजी बनाकर इस अच्छे समय को और अच्छे समय में परिवर्तित कर सके। साथ ही अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने नेक्स्ट 3 राशियां तुला, वृश्चिक और धनु लेकर आऊंगी। अगर आपको उन राशियों के बारे में अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल जरूर दबा दें, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिले और आप सभी वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकें। जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।